फाइलम इकाइनोडर्माटा। स्टारफिश नजर आ रहा है आपको, और बच्चे बहुत अच्छे से स्टारफिश को पहचानते हैं। और छोटे बच्चों के तो राइम्स बहुत सारे, एक ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप जब देखेंगे ना ऐसे बच्चों के किड्स वाले सेक्शन में जब आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे राइम्स भी इनके ऊपर देखने को सुनने को मिलेंगे। ठीक है। इकाइनोडर्माटा की खासियत ये है, अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आपके पास आया है यहाँ पे काफी टाइम के बाद, जिसके एडल्ट को अगर आप देख रहे हैं तो इसके पास रेडियल सिमेट्री है। लेकिन अगर इसके लार्वा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके पास क्या है, इसके लार्वा के पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एज इट इज, सिलोमेट ये भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका भी कंप्लीट होगा। ये बात अलग है कि इसका माउथ जो है, बच्चों को लगता है कि माउथ अपर साइड में होगा, एनस लोअर साइड में होगा, लेकिन उल्टा होता है। इसका माउथ जो है वो लोअर साइड में होता है, एनस जो इसका अपर साइड में होता है इकाइनोडर्माटा का। ठीक है। तो ये देखिए, तो ये क्या है इसके पास बहुत अच्छा खासा इसका खुद का वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी जो डिस्टिंक्टिव फीचर के तौर पे अगर आप याद रख सकते हैं तो इसके पास क्या है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग एम्प्यूला कहते हैं। बायो में एम्प्यूला जहां जहां पे भी आएगा याद रखेंगे, हमेशा वहां पे कोई उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो ये क्या कैरी करता है, इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो कि इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, और कैप्चर और फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। बहुत यूजफुल है इसके लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास नहीं है। रीजन क्या है कि इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो मतलब मल्टीपल वर्क एक साथ परफॉर्म करने का काम कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है, इसके बॉडी को एक्सटर्नली जब आप ध्यान से देखिएगा तो स्पाइनी होगा। उसका सबसे अच्छा और बढ़िया एग्जाम्पल जो है, ये देखिए, ये कैसा दिख रहा है आपको? ये अगर आप देखेंगे तो कैसा, पहली बात तो इसको उठा के अगर किसी के पास ले जाएगा ना, इस बॉल वाले को, लेफ्ट वाले को, ये भी और ये राइट वाला भी, कोई नहीं बोलेगा कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है। पहली बात तो ये है। ठीक है। ऐसे छोटे में नहीं, बचपन में जैसे मॉडल बनाते थे आप लोग, तो एक बॉल लिया, उसमें बहुत सारे पिन चुभे, कुछ डेकोरेशन का बना दिया, पेंट कर दिया, तो ग्लिटर लगा दिया, बनाते थे ना, वैसा ही दिख रहा है। ये सी अर्चिन है, इकाइनस नाम है इसका। क्या नाम है इसका? इकाइनस। ठीक है। और जो ऐसे इसके पास ऐसे हेजहॉग जिगजैग जो स्पाइनी बॉडी है, जिसकी वजह से ही हमने इसका नाम इकाइनोडर्माटा रख रखा है। ठीक है। सब के सब मेरीन है, सब के सब कैसे मेरीन वाटर में भी। कभी आपने किसी को बोलते सुना है कि भाई मैं गया था नदी किनारे तो मैं वहां से एक स्टारफिश पकड़ के लेके आया हूँ? नहीं, क्योंकि ये कहाँ मिलेंगे, सिर्फ आपको मेरीन वाटर में ही मिलेंगे, जिसकी वजह से। ठीक है। और सेक्सेस इसके पास क्या है, सेपरेट है। इसमें देखिए कितना बढ़िया जो इसका स्पाइनी बॉडी है वो आपको दिख रहा, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का दुश्मन है। ये दुश्मन, जब मैं एल्गी भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तब भी मैं यही बात बताती हूँ। पता ही क्या है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, ये केल्प है, एल्गी है, जायंट एल्गी इसको कहते हैं। कई फीट तक हाइट जाती है इसकी, इसको जायंट एल्गी कहते हैं। और आपको दिख रहा है ये कैसे, मतलब कितना इन्होंने उत्पात मचा के रखा हुआ है। ये जितने भी क्या है, ये सारे देखिए सी अर्चिन, कितना उत्पात मचा के बेफिजूल का, इसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा जगह। और यहाँ पे देखिए ऐसे कटा हुआ भी दिख रहा है आपको, ये है ना, कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कट करके रखा हुआ। बेफिजूल का, बिना मतलब का ये क्या करेगा, इसको कुतरता चला जाता है, काटता चला जाता है। तो जैसे आपके जीने के लिए आपको ट्रीज चाहिए, प्लांट्स चाहिए, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी जीने के लिए क्या चाहिए, कुछ। जैसे ये छोटी छोटी फिशेस बेचारी है, इसके पीछे कोई प्रेडेटर आया तो वो जाके, अब यहाँ पे देखिए अच्छा दिख रहा है ये केल्प, ये वाला ऐसे घास सा दिख रहा है आपको, तो ये ना इसके अंदर छुप के प्रोटेक्शन लेती है। कुछ बेचारी इसके ऊपर फीड करती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं इसके ऊपर। तो ये जो सी अर्चिन है ना, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए विलन का रोल प्ले करता है।
तो अगर आपको 4 ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हो और पूछा जाए कि केल्प फॉरेस्ट को किससे खतरा है, केल्प फॉरेस्ट किसकी वजह से आज के डे में डेंजर में है, तो वहां पे आपको सी अर्चिन को टिक करना पड़ता है। यहाँ तो देखने से बहुत सीधा शरीफ आपको लग रहा था यहाँ पे, लेकिन ये हाँ, ये क्या है, ये सी ऑटर है। ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है ये नहीं बिलोंग करता है इकाइनोडर्माटा को। इसके हाथ में देखिए यहाँ पे सी अर्चिन है। इसका फेवरेट क्या है, सी अर्चिन को ये खाता है, ये फीड करता है। तो इसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म किसके लिए थैंकफुल है, तो इस सी ऑटर के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका नेचर में नंबर कम होता है लेकिन किसी इकोसिस्टम के सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट और हीरो की तरह रोल प्ले करते हैं, उसको हम की स्टोन स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, मैं लिख देती हूँ। की स्टोन स्पीशीज ये है, इसी के लिए याद रहेगा आपको। बहुत बहुत उम्दा इमेज है, जिसने ली है ना मतलब उसको तो बता नहीं सकते। यहाँ पे देखिए सी ऑटर है, उसके हाथ में सही में सी अर्चिन है। तो ये जो है की स्टोन स्पीशीज, और अभी आपने देखा कैसा कोहराम मचा रहा था ये सी अर्चिन जो था, कितनी तबाही मचा रहा था, है ना। तो हम लोग लिखते हैं की स्टोन स्पीशीज में। की स्टोन स्पीशीज के अगर टर्म पे गए तो कभी जिंदगी में नहीं कैच कर पाएंगे कि व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ की स्टोन स्पीशीज। की का मतलब चाबी होता है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, और स्पीशीज की अलग मीनिंग है, तो आप कभी नहीं कैच कर पाएंगे इसको। इसको हम लोग कहते हैं की स्टोन स्पीशीज। इसमें हम लोग बोलते हैं द organisms of a peculiar species which are less in number but play a very important role in maintenance of an ecosystem। मतलब ये खुद की इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, इनका नंबर क्या है, कम है, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या बोला इसको कि ये की स्टोन स्पीशीज है। क्या है ये, की स्टोन स्पीशीज है। फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग इकोसिस्टम में, फिलहाल अभी आपको मैंने एक समझाया है तो टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगी। अभी मैं फिलहाल एक ही एग्जाम्पल लिखूंगी। एग्जाम्पल सी ऑटर विच feeds on sea urchin that destroys kelp forest। kelp forest समझ आया सबको? बहुत ही आसान सा स्टोरी की तरह टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो ये हमने बोला कि ये क्या है, ये कीस्टोन स्पीशीज है, इनका खुद का नंबर तो कम है लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये, उस इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। तो मैम ये सी अर्चिन जो होता है ये केल्प पे फीड करता है? नहीं, फीड नहीं करता है ये, कोई यूज नहीं कर रहा, वो दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है। ऐसे ही डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, बस डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखिए ऐसे जगह जगह पे इसने काट के छोड़ा हुआ है, देखिए आप। और ना इसके लिए ना बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखिएगा आप, सिर्फ लिखिएगा सी अर्चिन डिस्ट्रक्टिंग केल्प फॉरेस्ट, आपके पास वीडियोस आ जाएगा। आपको मतलब देख के आश्चर्य होगा कि ऐसे ये बॉल जैसा दिखने वाला कैसे तबाही मचा सकता। आप देखेंगे ना जगह जगह क्या कर रहा है, ऐसे कटिंग छटिंग ऐसे
यहाँ पे देखिए कट करता गया, करता, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, ऐसे ही कट कर रहा है, शौक होगा इसका करने का, ऐसे ही कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या है, बाकी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लॉस होता है। ठीक है, समझ आया सबको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी अभी मैंने आपको जो इकाइनोडर्माटा एक्सप्लेन करा है उसको यहाँ से चेक करेंगे एक बार, फटाफट मैं क्विक रिवीजन कराती हूँ आपको अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है। देखिए इसका जो यहाँ पे स्पाइनी बॉडी है वहां से हमने इसका नाम क्या निकाला, इकाइनोडर्माटा। ठीक है, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो भी कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के ऑसिकल्स का बना हुआ, छोटे छोटे ऑसिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं यूनिट की तरह। सब के सब कैसे, हैबिटेट मैरीन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी, लार्वा का प्लूरल लार्वी होता है, आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम प्रेजेंट या एब्सेंट, कब से स्टार्ट हो गया प्रेजेंट का, तो इसके पास भी प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। इसमें उल्टा है, आप अपना खुद की बॉडी का उल्टा याद कर लीजिएगा। आपने माउथ ऊपर है, एनस नीचे की तरफ है, तो इसमें उल्टा याद करना है। इसका जो माउथ है वो लोअर साइड में है और इसका जो एनस है वो अपर साइड में। ठीक है, कभी नहीं कंफ्यूज करेंगे, डोर्सल साइड में। सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर इसका क्या है, इसके पास जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। इसका बहुत सारा मल्टीपर्पज वर्क है, लोकोमोशन हो चाहे कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो या रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन कैसे होगा, बच्चों का क्वेश्चन है। जब तक वाटर को इसके अंदर जाके बाहर ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू रिमूव हो जाना है तब तक में ये उसी में से क्या करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, इसलिए हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। मेल और फीमेल अलग अलग है तो सेक्सेस सेपरेट है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करेगा क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया। फर्टिलाइजेशन इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी बिल्कुल ही थर्ड क्लास का इसके पास एक्सटर्नल है। इंटरनल लग रहा है कि इंटरनल होना चाहिए था बट इसके पास क्या है, एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है और लार्वा इसका फ्री स्विमिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट के साथ अगर नहीं रहेगा तो इसकी जान चली जाएगी, नहीं, फ्री स्विमिंग है, आसानी से इजीली सर्वाइव कर सकता है। फिर इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। दो को तो अभी आपने बहुत अच्छे से पहचाना, एक स्टारफिश आप बचपन से पहचानते हैं और इकाइनस सी अर्चिन अभी मैंने आपको शो करा है। फिर एक आता है सी लिली, वो सही में वैसा ही दिखता, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ऐसी उसका नाम सी लिली नहीं पड़ा है। ये देखिए आ गया, ये रहा, ये देखिए ये सी लिली है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोगों के पास एग्जाम्पल है क्यूक्यूमेरिया। ये देखिए दैट इज सी क्यूकम्बर, वो वैसा ही दिखता भी है। देखिए ये देखिए इसको क्या बोला जाए, सही में वैसा दिख रहा है। ये देखिए इसको सी क्यूकम्बर बोला जाता है। इसको क्या बोलाता है, सी क्यूकम्बर बोल, किसी के प्लेट में रख दीजिए तो पहचानेगा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म है ना। और इसके बाद लास्ट एक बचा आपके पास ब्रिटल स्टार ओफ्यूरा, बहुत क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए ये रहा, ये ब्रिटल स्टार है, इसका गद्दे ने हाथ में ले रखा है, यहाँ पे ये देखिए ब्रिटल स्टार है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इकाइडोडर्माटा में कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पे देखिए ऑसिकल्स, एक बच्चे ने डाउट पूछा था तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है। इकाइनोडर्म्स पोजेस अ यूनिक इंटरनल स्केलेटन और एंडोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ thousands or millions of calcium carbonate components known as ossicles। उसकी यूनिट क्या है, ossicles। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया। यस मैम।